सुनो मेरे भक्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है। 29 जनवरी को जया एकादशी है। लोग कहते हैं कि महाराज, हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, जब तक चाबी सही ताले में नहीं लगेगी, दरवाजा कैसे खुलेगा? इस दिन जो मैं आपको गौ माता का उपाय बताने जा रहा हूँ, वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगा। 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को माघ मास की जया एकादशी तिथि मनाई जाएगी। और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप यह एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस जया एकादशी के दिन स्नान, दान, पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गाय माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति जया एकादशी के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि माघ मास कोई साधारण मास नहीं होता, यह मास पूरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। और इस मास की एकादशी में अगर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा। क्योंकि दोस्तों, कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। और अगर गाय माता को प्रतिदिन ना खिला पाए तो आप इस जया एकादशी के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 29 जनवरी 2026 गुरुवार को जया एकादशी पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, जया एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है, जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर कुछ विशेष एकादशियां ऐसी मानी गई हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। जया एकादशी उन्हीं में से एक है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गौपाल थे और गायों की सेवा करते थे। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। इसी कारण एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गाव सर्व सुख प्रदाह, अर्थात गाय सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है। और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। जया एकादशी का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे,
ना किसी को बताते थे, ना किसी से कहते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया है। किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि एकादशी का अर्थ ही मन को पवित्र रखना है। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि जया एकादशी के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बेचारा इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता था। लोग उसे अभागा कहते थे। एक दिन दुखी होकर वह वन में चला गया। वहां उसे एक दिव्य रस्सी मिले। धर्मदत्त ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? नस्सी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख कर्मों का फल है, लेकिन जया एकादशी वह साबुन है जो जन्मों के पाप धो देती है। तू बस माघ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का आश्रय ले। धर्मदत्त ने विधि विधान से व्रत किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौ माता के दर्शन हुए। गौ माता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा ध्यान किया है, जा कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से गुड़ और चना खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौ माता को वह ग्रास खिलाया, उसके घर में स्वर्ण की वर्षा होने लगी। जो हाथ कल तक फैलते थे, आज वो दान देने वाले बन गए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर के उपाय के बारे में। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो, और अच्छा नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद भगवान का स्मरण करें, मोबाइल ना देखें और अपने काम में लग जाए। गाय को अगर जया एकादशी के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या धूप, घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को धूप घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत न करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। गाय को यदि जया एकादशी के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला माता लक्ष्मी को प्रिय है, और जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है, लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो जया एकादशी के दिन आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी बनाते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन पर लंबे समय से कर्ज का बोझ बना हुआ है। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए जया एकादशी के दिन गेहूं का दलिया या मोटा आटा खिलाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गाय को दिया गया अन्न मेहनत को फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में रुकावटें चल रही हैं, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह भाव रखें कि काम में स्थिरता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो जया एकादशी के दिन मीठा भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या गुड़ लगी रोटी। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। साथ ही स्नान के साथ साथ जया एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। अन्नदान, वस्त्रदान, तिल दान, कंबल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य इस दिन विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है।
दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो